सर ये जब बजट आता है ना तो वो गाड़ी खरीदने वालों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस साल हम सस्ती गाड़ी खरीद सकेंगे या मजीद इसके ऊपर कोई टैक्स लग रहे हैं, कुछ कैपिंग वगैरह भी हटाई गई है। सर जरा बताइएगा, गाड़ियां सस्ती हो रही हैं या मजीद कीमतें बढ़ रही हैं? देखो, सूरत हाल इस वक्त ये है कि गाड़ियां सस्ती तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी सी गाड़ियां महंगी होंगी। जो केप 1800 सीसी तक था, उन्होंने अब इसको रिड्यूस करके 1300 सीसी तक केप रखा है, और 1300 से 1800 सीसी तक जो है वो दोबारा वो केप हटा दिया गया है। ये केप हमने 2005 में उस वक्त की हुकूमत शौकत अजीज साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि तमाम ये जो गाड़ियां थी 650 से लेकर 1800 सीसी तक, इस पे हमने ड्यूटी फिक्स के लिए कहा था, और उस वक्त की हुकूमत ने हमारी बात मानी, और हुकूमत को इन 25 सालों में ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की उसमें बेइंतहा जो है वो ड्यूटीज मिली। अच्छा, अब ये जो कैप हटाया गया है, इससे होगा ये कि कस्टम अफसर जो होगा उसके पावर्स में इजाफा होगा, और एक तरीके से आप अगर देखें तो ड्यूटीज बढ़ने का, और जब ड्यूटी बढ़ेगी तो वो गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत से अपील ही करूंगा कि जो कैप 1800 सीसी तक लगा हुआ था उसे बरकरार रखा जाए, ताकि कम से कम हम ये तो कह सकेंगे कि हुकूमत ने ना कोई टैक्स बढ़ाया और ना कम किया। सही। अच्छा सर, ये मैं देख रही हूँ, उम्मीद थी कि हुकूमत कोई बड़ा रिलीफ देगी एक ऐसे वक्त में जब ऑटो सेक्टर्स शदीद बहरान का शिकार हैं, और बजट से पहले सुजुकी कंपनी की तरफ से वजीर आजम साहब को खत लिखा गया था। नया टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन सर जो मिनी बजट में लगाए गए थे टैक्सेस, उससे बरकरार रखा गया है। आप लोगों की क्या तवक्कुआत थी इस हवाले से? फिर आपने बजट कैसा पाया? देखें, बेसिक हुकूमत ने कोशिश अच्छी की है इतने बुरे हालात के अंदर। बात वही है कि हुकूमत ने मेजर तो बहुत सारे ले लिए हैं, अब ये इतना बड़ा खसारा, फिर उसके बाद ये जो रिलैक्सेशन दी है, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? नया टैक्स पेयर तो कोई है नहीं। जो फाइलर है या जो टैक्स दे रहा है, मजीद उसी के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं। आपने कोई नया रास्ता नहीं निकाला कि मजीद टैक्स, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से हम टैक्स ला के मईशत को सही करें, मुल्क के हालात को अच्छा करें। बहरहाल हुकूमत ने कोशिश की है, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है इसमें उनको कामयाब करे, लेकिन दूर दूर तक हमें प्रॉब्लम सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आपने जो ऑटोमोबाइल लोकल इंडस्ट्री की बात की, तो आज अगर लोकल इंडस्ट्री इस दाने पे खड़ी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है कि आज सुजुकी को 40 साल से जायद का अरसा हो गया, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है उन्होंने, और वो असेंबलर्स हैं। इसी तरह टोयोटा और होंडा भी, और मजीद 7-8 कंपनी आई, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गई नहीं। वरना इतने अरसे में हम मैन्युफैक्चरिंग अगर करते तो आज अपने मुल्क की जरूरत को पूरा भी करते और दुनिया को गाड़ियां एक्सपोर्ट करते, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। और आज हम दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी जो असेंबल करके, क्योंकि आज भी हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं जी, लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर यहाँ पर असेंबलिंग होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब राणा साहब, सर मैं इस बात का जवाब जरा राणा साहब से लेती हूँ। जी सर, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। ये जरा राणा साहब से मैं इस बात का जवाब ले लूँ। राणा साहब, एक तो मैं सवाल उस वक्त उठा रही थी, गालिबन आपकी तरफ, आपके पास बच्चे हैं आसपास, तो उनकी आवाज़ आ गई, आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। ये बताइए, ये जो हम बात करें टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल में आप लोगों की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि बेहतरीन मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जो टेक्सटाइल की तरफ से ग्रेवेंसेज आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा बेहतर थी, अभी जो मेजर्स हैं उससे तो बदहाली आएगी, उससे मजीद एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी, उससे ग्रोथ में कमी आएगी। सर देखिए, मैं खुद फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं, तो मेरा टेक्सटाइल वालों से काफ़ी राब्ता रहता है। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी जो मेजर फैक्टर आपका डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट्स में आया है टेक्सटाइल के अंदर, वो आपका इंटरनेशनल स्लम्प है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, उसका इम्पैक्ट है। ये सच है, अभी भी हम लोग इनको जो रियायती गैस टैरिफ है वो दे रहे हैं, $9 पे हम इनको दे रहे हैं,
बाकी इनके साथ इंटरेक्शन भी रहता है हुकूमत का, लेकिन IMF के जो मुआहदा था उसकी एक शराइत यही थी कि हमें सब्सिडीज लिफ्ट करनी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक टैरिफ के ऊपर डेफिनेटली जो है वो हमें उसको वापस लेना पड़ा। देखिए, मैं समझता हूँ इसके बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर कंपेटिटिव रहेगा। बाकी इनके जो इंपोर्ट के मामलात हैं वो तो काफ़ी हद तक हमने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट हम कर रहे हैं कि वो जो है अपनी इंपोर्ट्स जो उनकी रिक्वायर्ड एसेंशियल्स हैं वो करते रहें। तो बाकी जो अभी ऑटोमोबाइल के ऊपर बात हो रही थी उस पर मैं यही कमेंट करूंगा। देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बेसिकली लो रिजर्व्स की वजह से हिट हुआ है, और जब ये रिजर्व्स की सिचुएशन बेहतर होगी तो इसको रिव्यू किया जा सकता है मामलात को। लेकिन अभी इस वक्त करंटली प्रायोरिटी जो है वो आपने अपने डॉलर्स बचाने हैं, आपने जो नॉन एसेंशियल्स हैं उसको आपने थोड़ा सा ब्रेक लगानी पड़ी, और उसके अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर हिट हुआ है। लेकिन देखें, वहाँ ये ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस हैं रिजर्व्स के, उससे हम बाहर निकल आएँ तो इंशाल्लाह ताला इसको जरूर करें। लेकिन डिलीशन नहीं की ऑटो इंडस्ट्री ने, नहीं की डिलीशन, ये होनी चाहिए थी, ये बर वक्त हो जाती। आज भी ये एक हाई आपको के डॉलर के ऊपर एक हैवी ड्यूटी ऑटोमोबाइल जो है वो पड़ती है डॉलर आउटफ्लो के ऊपर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब। साथ आमिर मीर साहब, आप नईम साहब आप कहना चाह रहे थे कुछ, और साथ साथ सर सवाल भी ले लीजिएगा। ये जो टारगेट्स रखे गए हैं, ताजर बिरादरी इसको किस तरह से देख रही है? इन टारगेट्स को गवर्नमेंट मीट कैसे कर पाएगी? स्पेशली जो सेक्टर्स आपकी तरफ आते हैं सर, वहां पर कैसे मीट किया जाएगा? क्योंकि जहां जहां अगर टेक्सटाइल की तरफ हम देखते हैं तो वहां पर तो कहा जा रहा है कि जी ग्रोथ रेट भी ऑब्वियसली कम होगा, फिर एक्सपोर्ट भी कम होगी। ताजर बिरादरी क्या करेगी सर? देखें जी, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ और फिर एक दो तजावीज़ है वो मैं देना चाहूँगा। जो आप आदाफ की बात कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आदाफ पूरे होंगे। वो इसलिए कि जो पिछला साल पूरा गुजरा है उसमें हुकूमत फोकस्ड नहीं थी। एक पॉलिटिकली जो आप देखते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम था और बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम था, और हुकूमत जो है उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो किसी और काम पे थी, और ज़ाहिर है वो काम क्या है वो मैं इस बहस में जाए बगैर। अब हुकूमत फोकस्ड है। मैं समझता हूँ कि 9 मई के बाद ये PDM की हुकूमत आई है। 9 मई एक स्याह दिन ज़रूर था, लेकिन सहर भी 9 मई से ही हुई है और सहर भी वहीं से उठी है। तो मैं समझता हूँ कि 9 मई के बाद अब इनको हुकूमत मिली है और अब ये काम करेंगे, और हम ताजर बरादरी जो है हम समझते हैं कि इन अहदाफ को पूरा करने के लिए हमें हुकूमत से जो भी ताउन करना होगा हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। एक बात तो ये होगी। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो 2 महीने की सैर है ना, फिर उसके बाद तो सर फिर इलेक्शंस होने हैं, तो निगरान हुकूमत के लिए तो ये इन टारगेट्स को मीट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, निगरान हुकूमत को तो जी बजट बना के दे दिया है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बजट बन चुका है आपका, तो इलेक्शन होंगे और उसके बाद हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह ताला निज़ाम अच्छा चलेगा। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अब हामिद ज़मान साहब का एक सवाल था कि हामिद ज़मान साहब सस्ती बिजली मांग रहे हैं ये टेक्सटाइल वाले, ठीक है। अब इनको ये इल्म होना चाहिए, अगर ये सस्ती बिजली मांग रहे हैं तो किसी ने अपनी जेब से इनको सस्ती बिजली भाई नहीं देनी। ये मैंने 65 रुपये 60 रुपये का यूनिट लेना है ना, मैं कमर्शियल मीटर होल्डर हूँ, सबसे महंगा खरीदार बिजली का मैं हूँ। मैं महंगा यूनिट खरीदूंगा तो इनको सस्ता मिलेगा।